समोसे का आकार हमेशा तिकोना ही क्यों होता है? वो गोल या लंबा भी तो हो सकता था। दुनिया की ज्यादातर चॉकलेट डार्क ब्राउन ही क्यों होती है? मूंगफली का बारूद से आखिर रिश्ता क्या है? और क्यों चिंगम चबाते हुए प्याज काटने पर आंसू नहीं आते? यकीन मानिए ये वीडियो आपका दिमाग हिला देने वाला है। तो चाय और बिस्कुट लेकर बैठिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, मजा आने वाला है। नंबर 15। आपने कभी न कभी समोसा तो जरूर खाया होगा और ये काफी पॉपुलर भी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समोसा हमेशा तिकोना शेप में ही क्यों होता है? असल में समोसे का तिकोना आकार सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों कारण हैं। त्रिकोणीय आकार होने की वजह से समोसा तलते समय हर तरफ से बराबर गर्म होता है, जिससे वह बाहर से कुरकुरा और अंदर से अच्छी तरह पक जाता है। इतना ही नहीं, इसकी पिरामिड जैसी बनावट आलू और मसाले को अंदर मजबूती से पकड़ कर रखती है, जिससे फीलिंग बाहर नहीं निकलती। और तिकोना होने की वजह से इसे एक हाथ से पकड़कर खाना भी काफी आसान होता है। नंबर 14। छोटे हो या बड़े, आइसक्रीम तो सबको पसंद होता है और आपने भी खाते समय नोटिस किया होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद हमें बहुत तेज प्यास क्यों लगती है। आइसक्रीम में भारी मात्रा में चीनी और सोडियम होता है, जिसे खाते ही यह तुरंत हमारे खून में मिल जाता है और खून में शुगर का लेवल बढ़ते ही शरीर की कोशिकाएं अपना पानी सोख कर खून में छोड़ने लगती हैं, जिससे कोशिकाएं डिहाइड्रेट हो जाती हैं और तुरंत हमारे दिमाग को प्यास का सिग्नल भेजती हैं। इसी वजह से आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास महसूस होने लगती है। नंबर 13। पार्ले-जी बिस्किट, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें छवि लड़की की फोटो किसकी है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्ले-जी बिस्किट के पैकेट पर दिखने वाली वह छोटी सी बच्ची असल में कोई इंसान नहीं है, बल्कि 1960 के दशक में मगन लाल दहिया नाम के एक चित्रकार द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक पेंटिंग है। पार्ले प्रोडक्ट के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर मयंक शाह ने खुद यह साफ किया था कि पैकेट पर बनी यह बच्ची पूरी तरह से काल्पनिक है। नंबर 12। च्युइंग गम बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर किसी को पसंद होता है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने कभी न कभी तो जरूर खाया होगा। लेकिन शायद आपने एक बात सुनी होगी कि अगर प्याज काटते समय च्युइंग गम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं आते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? प्याज काटने पर उसमें से सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है, जो हवा के जरिए हमारी आंखों की ग्रंथियों तक पहुंचकर जलन और आंसू पैदा करती है। जब हम प्याज काटते समय च्युइंग गम चबाते हैं तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं, जिससे वह गैस आंखों तक पहुंचने से पहले ही मुंह की लार और सांस के जरिए अंदर खींच ली जाती है। इसके अलावा लगातार चबाने की प्रक्रिया से हमारे चेहरे की नसें और दिमाग एक्टिव रहते हैं, जो आंखों की ग्रंथियों को ब्लॉक कर देते हैं और आंसू आने से रोकते हैं। नंबर 11। चाय के साथ बिस्किट खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कुछ बिस्किट के ऊपर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इन छोटे छोटे छेदों को डॉकिंग होल्स कहा जाता है। जब बिस्किट के ओवन में बेक किया जाता है तो उसके अंदर भाप और गैस बनने लगती है। अगर ये गैस बाहर न निकले तो बिस्किट बीच से फूल सकता है, टूट सकता है या शेप खराब हो सकती है। यही वजह है कि ये छोटे छोटे छेद गैस को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे बिस्किट बराबर तरीके से पकता है। नंबर 10। बचपन में आपने भी स्कूल बस में सफर तो जरूर किया होगा और अगर आप बचपन में ही हो तो शायद अब भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग हर स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? लाल, नीला या हरा क्यों नहीं? असल में इसके पीछे बच्चों की सुरक्षा छिपी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पीला रंग हमारी आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देने वाले रंगों में से एक है। धुंध हो, बारिश हो या शाम का समय, पीली बस दूर से ही आसानी से नजर आ जाती है। नंबर 9। अगर आपने कभी दूध गर्म किया होगा तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, दूध थोड़ी सी लापरवाही में उबलकर बर्तन से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा लगभग ना के बराबर होता है। आखिर ऐसा क्यों? असल में जब पानी उबलता है तो उसमें बनने वाला भाप आसानी से ऊपर निकल जाता है, लेकिन दूध में पानी के अलावा फैट, प्रोटीन और दूसरे ठोस पदार्थ भी होते हैं। गर्म होने पर ये सभी मिलकर ऊपर एक पतली सी परत बना लेते हैं। अब नीचे बनने वाली भाप इस परत की वजह से बाहर नहीं निकल पाता और दबाव बढ़ता रहता है। जैसे ही दबाव ज्यादा हो जाता है, पूरी परत अचानक ऊपर उठती है और दूध झाग के साथ बर्तन के
बाहर गिर जाता है, इसलिए दूध हमेशा पानी से ज्यादा जल्दी उफनता है। नंबर 8, आप भी कभी न कभी डॉक्टर के पास तो जरूर गए होंगे, लेकिन एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है कि आखिर डॉक्टरों की लिखावट इतनी खराब क्यों होती है, जिससे सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही समझ पाता है। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह उनका काम करने का तरीका है। डॉक्टरों को एक दिन में दर्जनों नहीं बल्कि कई बार सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। हर मरीज के लिए जल्दी जल्दी प्रिस्क्रिप्शन लिखने की वजह से उनकी लिखावट धीरे धीरे बहुत तेज और छोटी चली जाती है। इसके अलावा वे दवाइयों को छोटे छोटे मेडिकल शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए हमें उनकी लिखावट अजीब लगती है, जबकि केमिस्ट रोज ऐसी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने की वजह से उसे आसानी से समझ आ जाता है। नंबर 7, अगर आपको भी पढ़ाई करते समय या ऑफिस में नींद आने लगे तो लोग सबसे पहले एक कप कॉफी पीने का सलाह देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कॉफी पीते ही नींद अचानक गायब कैसे हो जाती है? असल में हमारे दिमाग में दिन भर काम करने के दौरान एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता रहता है, जो दिमाग को संकेत देता है कि अब आराम करने का समय हो गया है। लेकिन कॉफी में मौजूद कैफीन इस केमिकल की जगह जाकर बैठ जाता है और दिमाग को उसका सिग्नल मिलने ही नहीं देता। नतीजा यह होता है कि आपके नींद कम महसूस होती है, शरीर ज्यादा एक्टिव लगता है और कुछ समय के लिए एनर्जी भी बढ़ जाती है। नंबर 6, अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है तो शायद एक बात जरूर नोटिस की होगी। जमीन पर जो खाना आपको काफी स्वादिष्ट लगता है, वही हजारों फीट की ऊंचाई पर अचानक फीका और बेस्वाद क्यों लगने लगता है? क्या एयरलाइंस जानबूझकर खराब खाना देती हैं? असल में ऐसा खाने की वजह से नहीं बल्कि हमारी नाक और जीभ की वजह से होता है। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन के अंदर हवा का दबाव और नमी जमीन की तुलना में काफी कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारी सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मीठा और नमकीन स्वाद महसूस करने के लिए हमारी क्षमता लगभग 20 से 30% तक कम हो जाती है। यही वजह है कि एयरलाइंस अपने खाने में जमीन पर बनने वाले खाने की तुलना में थोड़ा ज्यादा नमक और मसाले डालती हैं। नंबर 5, रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिठाई को लेकर भारत के 2 राज्यों के बीच सालों तक विवाद चलता रहा था। असल में पश्चिम बंगाल का दावा है कि आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को 1868 में कोलकाता के मशहूर मिठाईकार नवीन चंद्र दास ने बनाया था। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा का कहना है कि भगवान जगन्नाथ की परंपराओं में रसगुल्ले जैसी मिठाई इससे भी पहले से ही इस्तेमाल होती आ रही थी। कई सालों तक चले इस विवाद के बाद दोनों राज्यों को अलग अलग जीआई टैग मिला। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है, तो शायद आपका जवाब होगा क्योंकि रबर काला होता है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राकृतिक रबर का रंग काला नहीं बल्कि हल्का सफेद या दूधिया होता है। शुरुआत के दौर में टायर भी इसी रंग के बनाए जाते थे, लेकिन ऐसे टायर बहुत जल्दी घिस जाते थे और धूप की वजह से उनमें दरारें भी पड़ने लगी थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने रबर में कार्बन ब्लैक नाम का एक बेहद महीन काला पाउडर मिलाना शुरू किया। इससे टायर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया और धूप या गर्मी पर असर भी काफी कम हो गया। यही वजह है कि आज दुनिया की लगभग हर कार और बाइक के टायर काले रंग के ही दिखाई देते हैं। नंबर 3, आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास जींस न हो। आखिर ये लगभग हर किसी के फेवरेट ड्रेस बन चुकी है, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जीन्स की जेबों के कोनों पर छोटे छोटे धातु के बटन लगे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें लगाया ही क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं? असल में इन्हें रिवेट्स कहा जाता है। जब 1800 के दशक में मजदूरों के लिए जीन्स बनाई गई थी, तब उनकी जेबें भारी औजार रखने की वजह से अक्सर फट जाया करती थीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए जैकोब डेविस ने जेबों को कोने पर तांबे से छोटे छोटे रिवेट्स लगाने शुरू किए। इससे जेबें पहली की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गईं। बाद में उन्होंने लेवी स्ट्रॉस के साथ मिलकर इस डिजाइन का पेटेंट भी कराया। यही वजह है कि आज भी लगभग हर जींस में ये छोटे छोटे धातु के बटन लगाए जाते हैं। नंबर 2, आखिर मूंगफली का ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसकी वजह से लोग इसे बारूद का हिस्सा कहते हैं? असल में बारूद बनाने के लिए पोटेशियम
नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल की जरूरत होती है। उसके छिलकों से उच्च गुणवत्ता वाले चारकोल बनाया जा सकता है। इसी वजह से कुछ जगहों पर मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर ऐसे चारकोल बनाने के लिए किया गया, जिससे बारूद और आतिशबाजी जैसे कामों में भी उपयोग किया जा सकता था। नंबर 1, चॉकलेट खाना शायद ही किसी को न पसंद हो। इसे लगभग हर कोई पसंद करता है, खासकर बच्चों में ये काफी पॉपुलर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की ज्यादातर चॉकलेट डार्क ब्राउन रंग की ही क्यों होती है, लाल, पीली या सफेद क्यों नहीं? असल में चॉकलेट की शुरुआत कोको बीन से होती है। जब इन बीन्स को तोड़ा जाता है तब उनका रंग हल्का होता है, लेकिन इन्हें कई दिनों तक फॉर्मेट किया जाता है और फिर ऊंचे तापमान पर रोस्ट किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान इनके अंदर मौजूद प्राकृतिक यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनका रंग धीरे धीरे गहरा भूरा यानी डार्क ब्राउन हो जाता है। यही प्रक्रिया चॉकलेट को उसका गहरा रंग ही नहीं बल्कि उसकी पहचान वाली खुशबू और स्वाद भी देती है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही सवालों के जवाब जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।